ट्रंप ने कहा, हमास के साथ हुई हमारी बहुत पॉजिटिव बातचीत, आज मिस्र में होगी समझौते पर अहम मीटिंग। हमास ने सरेंडर की खबरों को बताया बेबुनियाद, हथियार सौंपने की बातें हैं फर्जी। खलील अलहिया मिस्र पहुंचे और आईआरजीसी के चीफ पाकपोर का पैगाम, समंदर में कोई गलती हुई तो पूरी ताकत से मिलेगा जवाब। ये थी कुछ हेडलाइंस और इन हेडलाइंस के अलावा बहुत सी अहम खबरें हैं इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस माजरत के साथ कि कल संडे था, कुछ काम निपटाने थे, लिहाजा मंडे को देर से उठे तो देर से शो आया, कल टाइम से आएगा। हमास और अमेरिका के बीच बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का है। मिस्र में आज होने वाली सबसे अहम मीटिंग से पहले अमेरिकी सदर का ये बड़ा बयान कई बड़े इशारे करता है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि गजा में जंग रोकने के लिए हमास के साथ बातचीत बहुत पॉजिटिव रही और ये बातचीत तेजी से आगे बढ़ भी रही है, तो इसका मतलब है कि अमेरिका की बहुत सी बातों पर हमास राजी है और हमास की कुछ डिमांड्स पर अमेरिका भी राजी है। इसके बिना सीजफायर हो भी नहीं सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमास और दुनिया भर के ममालिक, अरब मुल्क और मुस्लिम मुल्क और दूसरे मुल्कों के साथ इस वीकेंड में बहुत ही पॉजिटिव बातचीत हुई ताकि होस्टेजेस की रिहाई हो सके, गजा की जंग खत्म हो सके और सबसे बढ़कर मिडिल ईस्ट में लंबे अरसे से चली आ रही जंग का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो सके। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। ट्रंप ने कहा कि टेक्निकल टीमें आज मंडे को पीर को फिर मिस्र में मिलेंगी, जहां समझौते के आखिरी पॉइंट्स पर काम होगा। समझौते के आखिरी पॉइंट्स पर, इसका मतलब है शुरुआती पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। ट्रंप ने लिखा, यह बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। मुझे बताया गया है कि पहले फेज का काम इसी हफ्ते मुकम्मल हो जाएगा और मैंने सभी पार्टी से कहा है, तेजी दिखाओ, तेजी से काम करो, वक्त बहुत कम है वरना बड़ी तबाही हो सकती है। अब इसमें एक वार्निंग भी है। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि वो सारे हालात पर खुद नजर रखे हुए हैं, मतलब गजा पर, और उम्मीद जताई कि इस बार अमन की सुबह बहुत करीब है। दोस्तों, हालांकि दुनिया को ट्रंप की बातों पर एतबार नहीं होता, बातें ही बंदे कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाती हैं, लेकिन सच यही है कि गजा में सीजफायर बिना अमेरिका के होगा भी नहीं। खुद गजा के लोग भी यही मानते हैं। एक अमेरिका है जो इसराइल को रोक सकता है, वरना बताओ किसके मनाने से या किसके कहने से इसराइल रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन हो ना हो, मानना तो ये पड़ेगा कि वो चाहेगा, तो मैं पहले से कह रहा हूं, तो जंग रुक जाएगी। गजा में जंग रोकने की कोशिशों के बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सख्त वार्निंग भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास ने गजा पर अपना कब्जा और हुकूमत छोड़ने से इनकार किया तो उसे पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। हमास को डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा, हमास को अब यह समझना होगा कि अमन का रास्ता ही उसका बचाव है। अगर उसने देरी की तो नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। इस बयान को लेकर, इस धमकी को लेकर कई हलकों में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ट्रंप का प्रेशर हमास को झुकाने की पॉलिसी है या जंगबंदी की कोशिशों पर यह नया खतरा है? आखिर ट्रंप चाहते क्या है? असल में ट्रंप बस किसी भी तरह ये चाहते हैं कि गजा की जंग रुकने का जो तमगा है वो उनके सीने पर गड़ जाए और बहुत जल्दी उसे टाक दिया जाए। हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। हमास ने अपने हथियार छोड़ने की बात को झूठी खबर बताया, कहा यह मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, इसके सिवा कुछ नहीं। हकीकत की खानदान से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हमास ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि उसने अपने हथियार किसी इंटरनेशनल निगरानी में सौंपने पर रजामंदी जता दी है। हमास के एक सीनियर रहनुमा है महमूद मर्दावी, उन्होंने एक बयान जारी करके कहा, ये सारी बातें झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, कोरी हैं, अफवाह हैं और सिर्फ लोगों को बरगलाने के अलावा ये और कुछ नहीं कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हकीकत से इसका वास्ता नहीं है। मर्दावी ने चैनल अल हदस और कुछ दूसरे मीडिया आउटलेट्स पर भी इल्जाम लगाया कि उन्होंने सीज फायर और डिसआर्ममेंट यानी कि निहत्था करने को लेकर गलत रिपोर्टिंग की और नामालूम सोर्सेस के हवाले से अफवाहें फैला दी।
यानी साफ है कि फिलहाल हमास ने क्लियर कर दिया है जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा। हाँ, हुकूमत सरेंडर करने की बात तो वो पहले कर चुका है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत गजा में बन जाए, हमें कोई मसला नहीं है, बस जंग रुकनी चाहिए। हमास का एक और बयान है जिसमें हमास ने कहा है कि कैदियों की अदला बदली का अमल फौरन शुरू हो, अब और देर नहीं होनी चाहिए। यानी हमास खुद चाह रहा है कि फौरन सीज फायर हो। गजा जंग खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं दोस्तों। मिस्र में आज से शुरू हो रही अहम बातचीत से पहले हमास ने ऐलान किया कि वो कैदियों की अदला बदली यानी होस्टेज प्रिजनर स्वैप के अमल को फौरन शुरू करने के लिए तैयार है। हमास का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर रोड मैप को लेकर गजा में जंग रोकने की कोशिश एक नए मोड़ पर पहुंची है। इधर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने इसराइल से कहा है कि जब बम गिर रहे हो तब होस्टेज की रिहाई मुमकिन नहीं है गुरु, स्ट्राइक्स और हमले रोकने होंगे। और मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि फिलहाल गजा में जंग खत्म नहीं हुई है, जंग चल रही है और यह जंग रुकेगी या चलती रहेगी हमास के जवाब पर डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ मिस्र, कतर और कई अरब मुल्कों के वजीर खारजा ने यह कहा है कि आज शर्म अल शेख शहर मिस्र में होने वाली यह बातचीत एक असली मौका है जंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। आज मिस्र में बहुत बड़ी मीटिंग है। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ ही दिनों में तमाम होस्टेजेस की रिहाई मुमकिन हो सकती है। अगर कोई गलती हुई तो समंदर में जवाब पूरी ताकत से मिलेगा। यह बयान IRGC चीफ पाकपोर का है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सीनियर कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर ने कहा कि अगर दुश्मन ने गल्फ या ईरानी जजीरों के इलाकों में कोई भी गलत हरकत की तो IRGC नेवी पूरी ताकत से जवाब देगी। ईरान की मिलिट्री की अपनी नेवी है जो होती है किसी भी मुल्क की, वहां IRGC एक पैरेलल मिलिट्री है, आर्मी है, उसकी अलग नेवी है, ये बता दिया आपको। गल्फ के मिलिट्री अड्डों और जजीरों पर तैनात नेवी यूनिट्स का जायजा लेते हुए जनरल पाकपोर ने कहा, जिस तरह 12 दिन की जंग में हमने इसराइल और अमेरिका दोनों को झुका दिया था, उसी तरह अगर समंदर या जजीरों में कोई हरकत हुई तो जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा। जनरल पाकपोर ने इस दौरे के दौरान गल्फ में एक अमेरिकी जहाज की मौजूदगी पर भी निगरानी की और कहा कि ईरान की फोर्स हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ये बयान ऐसे वक्त आया है दोस्तों जब अमेरिका ने ईरान के पड़ोसी ममालिक में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा दी है, हलचल तेज है और पूरे इलाके में तानातनी की फिजा गहराती जा रही है। उस दौरान, उस मौसम में, उस तपिश में, उस गर्माहट में, उस हलचल में इस बयान को बहुत ही बारीकी और गहराई से पढ़ा जाना चाहिए। और शायद इस बार ईरान को ये डर है कि सिर्फ हवा से हमला नहीं होगा, समंदर से हमला होगा। इसीलिए तो नेवी के अड्डों का मुआयना हो रहा है और कहा भी जा रहा है कि नेवी की तरफ से जवाब मिलेगा। इसे समझिएगा। कुछ हेडलाइंस हैं वो यहां से देख लीजिए। शाम यानी कि सीरिया, वहां पर बशर अल असद के जो दौरे हुकूमत है उसके खत्म होने के बाद, बशर के रूस भागने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए हैं। और इलेक्शन तो वहाँ कई सालों से हो रहे थे, लेकिन यही कहा जाता था कि हर बार बशर अल असद मैनिपुलेट करते थे, अपने ही हक में सारे वोट डलवाते थे और वो खुद जीतकर सदर बन जाते थे। अब अहमद अल शरा कह रहे हैं कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं तो सीरिया में हिस्ट्री बन गई है, तारीख दर्ज हो गई है और ये कहा गया कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन हिस्टोरिक है। अब इसके कई नतीजे और कई रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं, लेकिन फिर भी जो भी हुक्मरान होता है वो अपने दौरे सदारत में या अपने दौर में जो भी होता है उसे पाक साफ बताता है, दूसरे में दाग निकालता है। बशर का तो सबको दुनिया को पता है, बशर ने या उनके बाप ने जिस तरीके से रूल किया सीरिया पर, मुट्ठी भर होने के बावजूद, और क्या हुआ सीरिया में वो सब हमने देखा। लेकिन बाद में ये जोलानी जो एक वांटेड दहशतगर्द थे, जिस पर अमेरिका ने इनाम रखा था, ये अब ये हाकिम बन गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इससे मुलाकात कर रहे हैं, इनाम हटाया। अब ये कह रहे हैं कि हम भी फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, तो इनके इलेक्शन भी परखने होंगे। इन्होंने तो लबादा बदला है। खैर, फ्लड्स डिस्प्लेस 1200 फैमिलीज इन सूडान्स खार्तूम स्टेट, यूएन माइग्रेशन एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस की माइग्रेशन एजेंसी है, उसने ये
इत्तला दी है कि सूडान जो पहले से बेहद गरीब मुल्क है, 2 साल से भयानक खाना जंगी का यानी सिविल वॉर का शिकार है, वहां अब मौसम की मार भी पड़ी है और वहां इतनी बारिश हुई कि उस सूखी जगह पर बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आई तो क्या हुआ कि 1200 फैमिली डिस्प्लेस हो गई। जैसी उस जगह की आबादी है उसके हिसाब से 1200 फैमिली, 1200 खानदान या परिवार बहुत बड़ी बात होती है। अब वो बाढ़ पहले ही खाना जंगी सिविल वॉर की वजह से लोग इधर उधर मारे तो दौड़े घूम रहे थे। अब जहां तक जैसे भी कहीं कुछ बसे भी थे सूडान की खार्तूम स्टेट में, वहां पर बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को अपने घर छोड़कर भागने पड़ा क्योंकि बाढ़ आ गई। कुछ हेडलाइंस जो सिर्फ हेडलाइन के तौर पर लेनी चाहिए। खलील अल-हैया जो कि हमास के सुपर मोस्ट सीनियर लीडर हैं, जिन्हें कतर में मारने का दावा किया था इसराइल ने, वो कल रात काहिरा यानी इजिप्ट की दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं। आज जो अहम मीटिंग होने वाली है उसमें वो शिरकत करेंगे। कल ही हमने कहा था कि इन्हें देखकर तो इसराइल को चौंकना चाहिए, लेकिन बड़ी बात ये नहीं है कि चौंकना चाहिए कि उन्हें मारने का दावा किया था वो जिंदा है। उससे बड़ी बात यह है कि जिन्हें मारने की कोशिश कतर में पिछले महीने हुई थी, उन्हीं के साथ बैठकर एक छत के नीचे आज इसराइल का डेलीगेशन बात करेगा। ये वही हमास के सुपर मोस्ट लीडर हैं जिनसे जंग जारी है गजा में। तो ये इनडायरेक्ट बातचीत होगी, एक कमरे में खलील अल-हैया और दूसरी तरफ इसराइली डेलीगेशन, बीच में कोई मीडिएटर होगा, इनकी बात इनको उनकी बात इनको पहुंचाएगा। लगा परसों रात से या उससे भी एक रात पहले से डोनाल्ड ट्रंप ने परसों रात ये कह दिया था कि अब बॉम्बिंग रोक दो, हमास मान गया है, बातचीत जारी है, मीटिंग करने वाले हैं, लेकिन इसराइल की बॉम्बिंग जारी है। उस रात से कल तक तो 75-70 लोग शहीद हुए गजा में और अब 24 लोगों की और जान गई है, 24 लोगों की कल में, जब तक ये खबर लिखी गई अल जजीरा की कि वहां पर बातचीत जारी है, इजिप्ट में कोशिशें हो रही हैं जंग रोकने की और यहाँ बॉम्बिंग रोकने की अपील के बावजूद इसराइल रुक नहीं रहा और फिर 24 लोगों की मौत हो गई गजा में। इसराइल का आर्मी का चीफ जो है वो अब भी जंग के मूड में, हालांकि वो पहले जंग रोकना चाहता था। वो ये कह रहा है कि अगर बातचीत फेल हो गई हमास से तो फिर जंग वापस शुरू हो जाएगी। अरे तुम हमले कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, जंग कैसे और शुरू होगी? तुम्हारी फौज वहां पड़ी हुई है और ये तो अंडरस्टूड है बच्चे को भी, अगर बातचीत फेल हो गई तो जंग शुरू हो जाएगी। अजीब बातें हैं और बहुत सी खबरें हैं। एक खबर ये भी है कि इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री, इसराइल कार्ड्स वाली, उसने ये कहा है कि 1152 फौजी मारे गए हैं इसराइल के 7 अक्टूबर 2023 से, और उसमें से 40% 21 साल की उम्र के नीचे है। अब कोई कहेगा आदिल भाई 10,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, 50,000 मारे गए। मैं कह रहा हूं सारे मार दिए गए। आपके पास कोई सबूत है? आपका कोई लोकल रिपोर्टर वहां है? जो क्लेम कुछ लोग, 1-2% लोग हैं जो क्लेम कुछ लोग करते हैं, तुम्हें नहीं पता 10, 20, 25,000, 50,000, 60,000 मार दिए गए, ये क्लेम तो खुद हमास ने, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने नहीं किए जो वहां पर जंग लड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं हमने हमला किया, कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए। तादाद क्लियर नहीं होती, कभी कभी होती है 3, 7, 5। जो इनकी खबरें लिखते हैं रेफरेंस ग्रुप के मीडिया हाउसेज, अल मायदीन या अल मसीरा, वो भी नहीं लिखते, ये कहते हैं मारे गए और घायल हुए। खुद हमास क्लेम नहीं करता, कुछ लोग करते हैं। वो कुछ लोगों का यूट्यूब चैनल देखते होंगे जहां हर रोज, अभी जहां कम से कम इस जंग की शुरुआत से 50 बार तो इसराइल हार चुका होगा, वहीं 50,000 लोग मारे जाते हैं। उन्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन क्या कोई एक लिंक खबर आप कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे जहां हमास ने कहा कि 10,000 मारे गए, 20,000 मारे गए, 30,000 मारे गए? मुझे पता है जो ये फिगर दे रहा है इसराइल, ये सच्ची नहीं है। इसराइल हमेशा अपने नुकसानों को छुपाता है, लेकिन वो भी नहीं है जो आप लोग 1-2% लोग दावा करते हैं। ये हो सकता है 3,000, 4,000, 5,000 हो सकते हैं। 10, 20, 50,000 बहुत बड़ी चीज होती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया।